नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक मार्केट ऑन द गो। आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो है कि हम लोग स्क्रीनर ऐप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं किसी भी स्टॉक का इंस्टेंट एनालिसिस करने के लिए, या फिर जैसे हमको कोई आपके दोस्त बोलते होंगे कि अरे ये स्टॉक बहुत अच्छा है, आप इसको लो। तो अगर आपने किसी ने कोई भी सलाह दे दी या आपने टीवी पे कोई सलाह सुन ली कि भैया ये स्टॉक जो है ना ये बहुत बढ़िया जाने वाला है आगे कुछ दिनों के बाद, तो इस सलाह पे आपको काम करना है कि नहीं करना है, उसके लिए आपको सिंपल एनालिसिस कैसे आप कर सकते हो बिल्कुल 5 स्टेप्स में, वो मैं आपको इस बार इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में स्क्रीनर ऐप डाल देना पड़ेगा, या फिर आप लैपटॉप पे भी स्क्रीनर खोल सकते हो और वहाँ पे आपको सर्च करना है। तो अभी हम लोग सीधा जाते हैं स्क्रीनर ऐप पर। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा ये स्क्रीनर ऐप मैंने ओपन कर लिया है। अब आप देख लो कि अगर आपको किसी ने भी बोल दिया कि आप ये कंपनी जो है ये आप बाय कर सकते हो, चलो फॉर एग्जाम्पल देने के लिए मैं कंपनी सजेस्ट करता हूँ। इसके बारे में मेरा कोई पर्टिकुलर लाइकिंग भी नहीं है, ना ही मेरा उसमें कोई यानी ना आपको कोई सलाह है खरीदने की ना बेचने की सलाह है। तो हम लोग अगर एक बार देखते, जैसे रेड टेप लिमिटेड कंपनी के बारे में अगर हमको पता चलता है, आपको अगर पता होगा तो शायद ये मिर्जा इंटरनेशनल कंपनी से डिमर्ज हुई कंपनी है और रेड टेप इसका नाम है। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्च में जाएंगे और रेड टेप डालेंगे। रेड टेप डालते बराबर वहाँ पे रेड टेप लिमिटेड आ जाएगा और उस कंपनी की पूरी कुंडली यहाँ पे खुल जाएगी। अब आपको इसमें ना सबसे पहले अबाउट जो पोर्शन है वो आपको चेक कर लेना है कि अबाउट के बारे में क्या दिया है। तो जैसे देखो इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि वो कंपनी करती क्या है, किस फील्ड में। तो जैसे अभी रेड टेप के बारे में हम लोग देख रहे हैं तो वो फुटवेयर बनाती है और क्लोथिंग्स बनाती है मैन वुमन और किड्स के लिए। ये टिपिकली थोड़ा स्पोर्ट्स वियर टाइप के कपड़े बनाती है। तो आपको फिर सोचना है कि क्या ये चीज़ सही में आगे जाके बहुत ट्रेंडिंग हो सकती है, या इस चीज़ में आगे जाके क्या सच में बहुत अच्छा डिमांड आ सकता है। तो इससे आपको एक बेसिक अंदाजा आ जाएगा कि वो कंपनी करती क्या है। ये आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखो कोई कंपनी के नाम से आप कोई कंपनी नहीं खरीद सकते। आपको एटलीस्ट बेसिक चीज़ें पता चाहिए कि वो कर क्या रही है, कौन से फील्ड में। तो अभी इसका फील्ड क्या है, ये कंज्यूमर है, डिस्क्रिशनरी है, क्योंकि ये जो खर्चा है कोई कंपलसरी खर्चा नहीं है जैसे एफएमसीजी का होता है, दाल आटा बिस्किट विस्किट, ऐसा खर्चा नहीं है। ये जो खर्चा है ये डिस्क्रिशनरी है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। तो ऑब्वियसली ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में आ जाएगा ये। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आते बराबर आपके दिमाग में खट से आ जाना चाहिए कि इसको क्या पी दे मार्केट ने देना चाहिए और कितना वो दे रही है। अब हम लोग इसको नीचे जाके चेक करते हैं। तो नीचे जाके जैसे हम चेक करेंगे तो इसको आपको सबसे पहले जो दिखेगा वो मार्केट कैप 10,216 करोड़, यानी एक अच्छा मार्केट कैप है, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा भी है। इसमें ग्रोथ होने को स्कोप है, क्योंकि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में कोई भी कंपनी काफ़ी आसानी से 50-60 करोड़ तक की जा सकती है। करंट प्राइस आपको कोई फायदा नहीं देगा देख के, हाई लो देख के भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। स्टॉक पीई आपको दिखना है, स्टॉक पीई इसका दिख रहा है 58 का। तो ये 58 का जो पीई है ये अभी के मार्केट कंडीशन में ठीक ठाक बोलेंगे, लेकिन जब जैसे बियर मार्केट आएगा ना तो ये 40-35 तक भी उतर सकता है, क्योंकि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो कंपनियां हैं वो बियर मार्केट में 30-35 की रेंज में रहेंगी, बुल मार्केट में वो हमेशा 55-60-65 की रेंज में रहेंगी। तो अब वो तो आपका कॉल है कि आपको कैसे खरीदना है कोई शेयर को। तो अगर आप एसआईपी के थ्रू खरीदते हो तो आपको दोनों साइड के शेयर्स मिल जाने चाहिए। दूसरा आपको देखना है बुक वैल्यू देख के कोई फायदा नहीं, क्योंकि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एक कोई बैंकिंग कंपनी नहीं है, फाइनेंशियल कंपनी नहीं है जिसमें बुक वैल्यू को कोई वैल्यू है। तो बाद में आपको देखना है आरओसीई और आरओई, ये बढ़िया है। 31 का आरओसीई है। कोई भी आरओई अगर 25 के ऊपर है, 20 के ऊपर है तो वो अच्छा आरओई माना जाएगा, क्योंकि उसमें जो ग्रोथ है ना उसको वो आरओई फ्यूल कर देंगी। उसके बाद आप उसका प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ देखोगे, इसमें कुछ भी नहीं आया है क्योंकि ये कंपनी अभी अभी रिलीज हुई है, तो इसका 3 साल का डाटा तो हमको नहीं मिलेगा। जो उनका ईयर ऑन ईयर का डाटा है उसमें सेल्स ग्रोथ 25% की दिख रही है, जो अच्छी है, जिसको कोई हम लोग बुरा नहीं बोल सकते। 3 साल का डाटा अगर आ जाता है तो उसका भी मैं आपको एक अंदाजे पैमाना बता कर रखता हूँ कि प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो एटलीस्ट 25% का प्रॉफिट ग्रोथ अगर 3 साल का होगा तो वो अच्छा माना जाएगा। सेल्स ग्रोथ 15 से 20% भी होगा तो उसे भी हम लोग अच्छा मानेंगे। उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं, उसके ग्राफ पर आते हैं। ग्राफ में जाने के बाद आपको पी रेशो पे क्लिक करना है ताकि उसको आपको पी रेशो पता चले। अब पी रेशो क्या रहता है ना कि पी रेशो के ग्राफ को हमेशा देखना है आपको। अगर पी रेशो का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब मार्केट उसको धीरे धीरे पी एक्सपांशन दे रही है, यानी पी का वैल्यूएशन उसका बढ़ते जा रहा है, यानी वो कंपनी पी एक्सपांशन में जा रही है। तो ऐसी कंपनी अभी हायर मार्केट में पी एक्सपांशन और होगा क्या, इसके बारे में बोलना मुश्किल है। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट अगर ये कंपनी का पी और रिट्रैक्शन होता था तो वो एक बहुत अच्छा वैल्यूएशन बनता था इसको खरीदने के लिए। इसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे, प्रोज एंड कॉन्स का कोई पॉइंट नहीं है, पीयर से कंपेयर करके देख लेंगे। जैसे रेड टेप को हम लोग विधान फैशन से कंपेयर कर सकते हैं, ट्रेंड के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, एवेन्यू के साथ नहीं कर सकते क्योंकि एवेन्यू जो है ना वो स्टेपल बिजनेस करती है, वो डीमार्ट है वो, उसका और रेड टेप का कोई संबंध नहीं है।
तो वेदांत फैशन के साथ अगर हमको कंपेयर करते तो पी उसका फिर भी कंपेरेटिवली सस्ता है, ट्रेंड से कंपेयर करते तो बहुत ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि ट्रेंड तो बहुत हाइपर वैल्यूएशन पे चल रही है, तो उससे तो कोई कंपेयर करके फायदा ही नहीं है। आरओई अगर हम लोग चेक करते तो रेड टेप का आरओई सबसे अच्छा है। तो ओवरऑल सारी चीज़ों पे इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी आपको यहाँ पता चल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो थोड़ा कम है, जैसे बाकी कंपनियों में वेदांत फैशन में 73 का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, यानी थोड़ा सा मोनोपोली बिजनेस है उनका, जबकि रेड टेप में 46% है, यानी उतनी मोनोपोली नहीं है, फिर भी इट इज़ अबाउ 40 स्टिल गुड। 40 के ऊपर का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन साधारण माना जाएगा। अगर कोई कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 60 के ऊपर है तो उसको हम लोग बहुत बढ़िया मानेंगे, और अगर 75 के ऊपर है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, यानी इसका मतलब उसका बहुत ज़्यादा पकड़ है उसके बिजनेस पर। इसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे, देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स उसके लास्ट टाइम क्या लगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप सेल्स ग्रोथ पे ध्यान रखो कि इसमें रेगुलर ग्रोथ दिख रही है क्या। तो अगर आप देखोगे तो 379, 394 और 325, 618, और सडनली दिसंबर के क्वार्टर से इसमें अच्छी खासी ग्रोथ आ चुकी है, यानी ये धीरे धीरे इसका जो बिजनेस है ना वो अब खुल रहा है, ऐसा दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ी कम हो गई है 1% से, नेट प्रॉफिट्स तो बढ़ेंगे ही ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, ठीक है, दैट इज स्टिल ओके। फिर हम लोग ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखेंगे। इस कंपनी में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ज़्यादा लंबा डाटा नहीं है अपने पास, थोड़ा सा ही डाटा है। हम लोग फिर जाएंगे सीधा नीचे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, इसमें ज़्यादा देख के कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग सीधा कैश फ्लो पे आते हैं। कैश फ्लो पॉजिटिव है क्या, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उसका कैश फ्लो 82 आ रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी उसकी अभी भी ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी ग्रोथ फेज में है, और जो उसका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना अभी उसको फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ रही है। टोटल नेट कैश फ्लो उसका अभी भी नेगेटिव है, तो शायद कंपनी डिविडेंड ना दे पाए, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है इसके बारे में। तो अगर टोटल कैश फ्लो भी पॉजिटिव आ जाता है तो फिर बहुत बढ़िया, वो आपके लिए और एक अच्छा पॉइंट रहता है, क्योंकि उस जिनका कैश फ्लो पॉजिटिव रहता है ना उनको पी थोड़ा सा और ज़्यादा देता है मार्केट, क्योंकि वहाँ से डिविडेंड इनकम रेगुलरली चलता रहता है। उसके बाद हम लोग जाएंगे डेटर्स डे पर। डेटर्स डे हम लोग देखो कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं, तो डेटर्स डे हमेशा आपको कम होते हुए दिखने चाहिए। डेटर्स डे अगर बढ़ रहे हैं ना तो वो कंपनी का पकड़ छूट रहा है, ऐसा है। और डेटर्स डे अगर छोटा होते जा रहा है तो कंपनी का पकड़ मजबूत होते जा रहा है, ये उसको दर्शाता है। जिस कंपनी में आपको आरओई नहीं मिलती है आप उसमें आरओसी चेक कर सकते हो, जो आपको इस फॉर्मूले में मिल जाएगा। फिर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आएंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसमें कुछ ज़्यादा डाटा है नहीं, क्योंकि ये अभी फिर से डिलिस्ट हुई है, सितंबर में से ही डाटा अवेलेबल है, सितंबर, दिसंबर और मार्च का। तो इसमें प्रमोटर होल्डिंग तो इंटैक्ट है, धीरे धीरे एफआईआई अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, डीआईआई भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, और पब्लिक का होल्डिंग कम हो रहा है। तो ये तो पॉजिटिव फाइंडिंग है कि पब्लिक होल्डिंग कम हो रही है और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो है वो बढ़ रही है। इसके बाद अगर आपको देखना है तो यहाँ पे कभी कभी नीचे में हमको उसका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिल जाता है, जिससे हम लोगों को एक और डिटेल में पता चलता है कि उसके बारे में क्या जानना है, जान सकते हो। साथ ही में सबसे लास्ट में नीचे में एनुअल रिपोर्ट्स में आपको कभी कभी क्वार्टरली जो उनके रिजल्ट्स लगे हैं वहाँ तक का उनका अर्निंग का जो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है ना वो सुनने को मिलती है, तो आप आधे एक घंटे की वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो टू गेट अ कंप्लीट होल्ड ऑन दैट कंपनी। तो अब जैसे मैंने बताया, तो इसका सब होने के बाद ना आपको एक बेसिक अंदाजा तो आ जाता है कि कंपनी खरीदने लायक है या नहीं है। देखिए, आपको जब तक गहरा नॉलेज ना हो जाए ना उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, आप सीधा उसमें उतरने की कोशिश मत करो, वो बेवकूफ़ी हो जाएगी अगर आप उसमें सीधा उतरने की कोशिश करते हो। तो अगर हम लोग 4-5 पॉइंट पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस कंपनी के बारे में जानो कि वो कंपनी करती क्या है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देखो ताकि उसमें और डिटेल में गहराई आपको पता चले कि वो करती क्या है। उसके बाद कुछ जो फाइनेंशियल रेशोज है उस पे आओ, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइसेस टू अर्निंग रेशो। आप देखो कि वो कौन से बिजनेस में है, उस हिसाब से उसको प्राइसेस टू अर्निंग रेशो मिलेगा। बुल मार्केट में थोड़ा सा पी ज़्यादा मिलेगा, बियर मार्केट में थोड़ा कम मिलेगा, उस हिसाब से उसको वैल्यू करो। हर चीज़ के लिए कोई एक पर्टिकुलर नंबर में बता नहीं सकता पी के लिए, क्योंकि पी कंपनी वाइज, इंडस्ट्री वाइज, मार्केट वाइज चेंज होते रहता है। हाँ, आरओई कभी चेंज नहीं होता। आरओई पे आप बोल सकते हो कि 20% से ऊपर की आरओई की कंपनी है तो वो बढ़िया कंपनी है। उसके बाद आप प्रॉफिट वेरिएशन और सेल्स वेरिएशन को देखो। ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं सेल्स वेरिएशन को दूंगा। अबाउ 15 to 20% सेल्स ग्रोथ अगर आ रही है ईयर ऑन ईयर तो उसे मैं अच्छा मानूंगा। उसके बाद हम लोग सीधा उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर जाएंगे, उसको अपने पीएस के साथ कंपेयर करेंगे, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जैसे मैंने बोला 40 के ऊपर की ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन साधारण पकड़ी जाएंगी। 40 के नीचे अगर जीपीएम होगा तो वो बहुत ही कम माना जाएगा। 60 के ऊपर को हम लोग अच्छा मानेंगे, और 75 के ऊपर अगर जीपीएम है तो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स आप चेक करोगे फिर से। बाद में जो कैश फ्लो है वो अगर पॉजिटिव है तो वो अगेन एक आपको एडिशनल पॉइंट देता है कि उस कंपनी को आप खरीद सकते हो। उसके बाद डेटर्स डे अगर कम होते जा रहे हैं तो वो फिर से पॉजिटिव चीज़ है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको देखना है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्या। अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो कुछ तो बात है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी उस पर कुछ ना कुछ स्टडी किया होगा।
तो आज का ये जो वीडियो है ये मैंने एग्जाम्पल तो लिया है रेड टेप लिमिटेड का, लेकिन रेड टेप से मेरा कोई इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कोई व्यू नहीं है, क्योंकि रेड टेप का पी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हाई हो चुका है। कंपनी खराब बिल्कुल नहीं है, कंपनी अच्छी है, लेकिन पी हाई है तो शायद वैल्यूएशन अच्छे इतने अच्छे नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है कि आप खरीद सको। अभी अगला रिजल्ट क्या आता है उस पर डिपेंड करता है कि पी नीचे आता है कि ऊपर जाता है। दूसरी बात, तो ये तो मेरा डिस्क्लोजर है कि ना मेरा आपको कोई सजेशन है रेड टेप में खरीदने का। ऑब्वियसली मेरे अकाउंट में रेड टेप मैंने रखा हुआ है, लेकिन वो बहुत पहले लिया हुआ है, जब मिर्जा इंटरनेशनल था तब से मेरे पास वो पड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं अभी उसको प्रमोट नहीं कर सकता, मैं उसका कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आप उस कंपनी में आज के डेट में तो मैं भी खुद नहीं खरीद रहा हूँ। वो कंपनी जो है पड़े शेयर्स वो पड़े हैं, लेकिन मैं रियल फ्रेश इन्वेस्टमेंट उसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये मेरा डिस्क्लोजर रेड टेप के बारे में। दूसरी बात, इस पर्टिकुलर जो मैंने आपको वीडियो में चीज़ें सिखाई है उसको आप एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को आप टिक कर लीजिए। जब भी आपको कोई कंपनी नई पता चलती है आप उसको टिक करते जाओ कि कौन से पैमाने पे वो कंपनी बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। अब देखो सभी पैमानों पे अगर अच्छा है लेकिन थोड़े से वैल्यूएशंस हाई है तो वो ना आपका पर्सनल कॉल है कि आपको हाई वैल्यूएशंस पे वो कंपनी लेनी है या आपको वेट करना है लो वैल्यूएशंस आने पर। लेकिन एटलीस्ट आपको क्या लेना है वैल्यूएशन गिरने पे वो तो पता हो जाना चाहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको ये तो पता हो जाएगा कि आपको कौन सी कंपनी लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। देखो जो नहीं लेनी है ना वो कम वैल्यूएशन में भी नहीं लेनी है, और जो लेनी है उसको तो कम वैल्यूएशन पे तो लेना ही लेना है, लेकिन थोड़े हायर वैल्यूएशन पे अगर आपको लेने की इच्छा होगी तो आप ले सकते हो। क्योंकि जो अच्छी कंपनी है वो आप में उसमें अगर हाई पे भी फंसे ना तो भी आप उससे निकल जाओगे, क्योंकि नया हाई जरूर लग जाएगा कुछ दिनों में। तो ये ट्रिक है कि आपको उस कंपनी को पहले पूरा फंडामेंटली एनालिसिस करके आपके साइड में एक वॉच लिस्ट में डाल देना है कि भैया ये कंपनी पूरी तरह से मेरी स्क्रीन्ड है, इसमें सब चीज़ें सही है, आरओई अच्छा है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो इसको मैं बाहर रख देता हूँ। बस अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ये गिरे, या फिर मैं उसमें कुछ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके रुक जा रहा हूँ ताकि मेरा ध्यान रहे उसमें। लेकिन जो कंपनियां वॉच लिस्ट से बाहर है उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, चाहे वो कितनी भी सस्ती क्यों ना मिले। तो ये एक सिंपल लॉजिक है इन्वेस्टिंग का। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको जब भी, जैसे मेरे घर के ही लोग हैं या फिर मेरे रिश्तेदार है, वो कोई भी एक कंपनी का नाम लेके मुझे बताते अरे यार ये कंपनी मालूम है पिछले कुछ दिनों में 10 गुना बढ़ गई, 5 गुना बढ़ गई, ये 3 दिनों में, ये 2 4 6 महीने में 2 गुना बढ़ गई है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल। मैं बोलता भैया देखो, मैं वो कंपनी कितनी बढ़ रही है कितनी बढ़ गई है उसमें मैं नहीं पड़ता, उसमें यानी उसमें लोग कैसे कूद रहे हैं, उसमें लोग जैसे भी देखो, आप ट्रेंड देखो, अगर ट्रेंड देखोगे तो फिनोमिनल रन हुआ है ट्रेंड में। वो कंपनी कहाँ से कहाँ हो गई, मेरे ख्याल से 5-6 गुना 8 गुना तो बढ़ चुकी है पिछले 3-4 सालों में। लेकिन अब अगर उसका 220 का पीई है और उसमें अभी ग्रोथ कुछ आ नहीं रही है उसके पीई के मुकाबले, तो अब उसको लेने में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बन गए जिसके पैसे उसके बन गए, उसकी किस्मत अच्छी। किसी को ना देखो बिना मेहनत के भी बहुत पैसा मिल जाता है मार्केट में, लेकिन उसको हम लोग एग्जाम्पल नहीं बना सकते कि भैया देखो उसको तो कुछ पता नहीं था फिर भी उसने इतने पैसे कमा लिए, क्या जरूरत है इतना ज़्यादा सोचने की। आप अगर ऐसे किस्मत वालों के चक्कर में रह गए कि मुझे भी उसके जैसा किस्मत वाला बनना है, तो किस्मत देखो 100 में से किसी एक की चमकती है, 99% चांस है कि आपका किस्मत फूटा ही निकले। तो इसलिए उस किस्मत के भरोसे रहो मत। आप कोशिश करो कि पहले कंपनी को पूरा अच्छे से जान लो, उसको अपने फंडामेंटल एनालिसिस के पैमाने पे परख लो, उसके बाद उसको वॉच लिस्ट में रख के जब भी आपको सही समय मिले आप उसमें एंट्री ले लो। तो आज का वीडियो मेरे ख्याल से आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। धन्यवाद।